अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मंशियात के केसेस के अंदर किन गवाहान के ऊपर आपने जिरा करनी है और कैसे जिरा करनी है और जिरा के असूल क्या होंगे, तीन चीजें इसके अंदर होगी। फर्स्ट, किस तरह के गवाह को आपने ज्यादा फोकस करना है ट्रायल में। अगर केस झूठ पर मबनी है, अगर झूठी एफआईआर है 9A, 9B, 9C की या मंशियात के किसी भी और एक्ट व्हाट्सएवर की, तो आपने किन गवाहान पर जिरा करनी है, ज्यादा फोकस किस पर करना है अपनी जिरा के अंदर, असूल क्या होने चाहिए, कैसी आपने जिरा करनी है। पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि किन गवाहान पर जिरा करनी है, फिर कैसे जिरा करनी है और इसका गोल्डन प्रिंसिपल्स, सुनहरी असूल क्या है जिरा के मंशियात के केसेस के अंदर। फर्स्टली, जो आपने अपनी जिरा का, अपने क्रॉस एग्जामिनेशन का आगाज करना है, अपने आर्गुमेंटेशन का, वो आपने मदई मुकदमा या मुस्तगीस, जो भी एसआई है या एएसआई है या वट एवर है, जो मदई मुकदमा बना है, वहां से आपने जिरा का आगाज करना है। यहां पर एक चीज बताता चलूं कि मैंने ऑलरेडी जिरा की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। मदई मुकदमा पर मैंने जो जिरा अपने केसेस में की, वो क्वेश्चन कौन से थे और किस तरह के क्वेश्चन थे, इसके ऊपर बहुत जल्दी मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहे। मदई मुकदमा और मुस्तगीस रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। अगर केस झूठ पर मबनी है तो कभी भी केस को सच साबित नहीं किया जा सकता, यह बात याद रखिएगा। जो भी केस झूठ पर मबनी होगा, उसकी सच्चाई के ऊपर हमेशा सवाल ही उठेंगे, और जब वो सवाल उठेंगे उसके अंदर डाउट पैदा होगा, डंट पड़ेगा, और जैसे ही डाउट पैदा हुआ तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज को मिलता है। उसके बाद रिकवरी गवाहान है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देंगे आपको केस के बारे में। अगर आप अपनी जिरा को अच्छे तरीके से रिकवरी के गवाहान के ऊपर करते हैं तो आप केस को निचोड़ लेंगे अपने फायदे में, अपनी फेवर में, जिस तरफ भी आप हैं। पार्सल के गवाहान, जिन्होंने पार्सल मुरतब किए, वैसे इससे पहले मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं कि पार्सल के सैंपल्स का असूल क्या है, कितने ग्राम होने चाहिए, आया कोई असूल है भी या नहीं, पार्सल का टाइम कितना हो, पार्सल कितनी देर में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भजवाना है। तो ये तमाम चीजों के ऊपर मेरी वीडियो एक अपलोड हो चुकी है, उसको भी जरूर देखिएगा। तहरीर इस्तगासा का गवाह, जिसने इस्तगासा तहरीर किया, उस गवाह के ऊपर जिरा करनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहर्रर को बहुत बड़ा आपको फायदा तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, अगर डाउट ज्यादा पैदा हो रहा है तो देन मुहर्रर से भी आप बहुत कुछ निकलवा सकते हैं अपने केस में। अच्छा, अब बात है कि जिरा कैसी होनी चाहिए और इसके असूल्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन है वो इंतहाई पोलाइट और बहुत ज्यादा जशीले और गुस्से में ना हो। सवाल ऐसे हों कि जिनकी क्लैरिटी हो। मोस्टली मैंने देखा है कि अदालत के अंदर वकील साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं, जो गवाह है उसने कोई जवाब दिया और जैसा उसको नोटिस नहीं किया, दूसरे वकील ने इशारा कर दिया, वो बदल गया। तो आपने ऐसे नहीं करना। जब आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, पहले जैसे आपको मुकम्मल जवाब लिखने दें। जब जैसा आप जवाब लिख ले, देन आप अपना जो अगला क्वेश्चन पूछे, ताकि हर चीज क्लैरिटी के साथ कोर्ट के सामने मौजूद रहे। मैं अपने केस में अदालत में मौजूद था, ट्रायल कोर्ट में, वहां पर एक और वकील साहब ने 2 क्वेश्चन पूछे। दूसरा क्वेश्चन बहुत तगड़ा था, जो डंट डाल सकता था केस के अंदर, डाउट पैदा कर सकता था, लेकिन जैसा पहले क्वेश्चन के जवाब में बिजी थे, जो गवाह है उसके वकील ने उसको इशारा कर दिया, उसने दोबारा उस जो क्वेश्चन का जवाब है वो पहले हाँ में दिया, फिर ना में दे दिया। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन पूछना है वो रिदम के साथ, तहम्मुल के साथ, और जब जैसा फ्री हो अपना काम करके देन आपने अगला क्वेश्चन पूछना है। मंशियात के गवाहान पर जब भी आपने बहस करनी है, ये हमेशा याद रखिएगा, गवाहान को हमेशा सेट बनाकर जिरा करें, ताकि एक तरतीब के साथ जिरा करें, सेट, प्रिंसिपल ऑफ सेट के साथ, ताकि जो तजाद पैदा हो उस तजाद को आप मेंशन लिखते भी जाए, और उस तजाद की बाबत या उस तजाद के मुतल्लिक जो बातें आई हैं वो बाकी गवाहान से भी आप पूछते जाएं। चूंकि जब रिकवरी हुई वहां पर मुस्तगीस मुकदमा था जिसने एफआईआर करवाई है, और बाकी जो गवाहान थे, जो पुलिस के कांस्टेबल या एटसेट्रा थे, वो भी मौजूद थे। तो इस तरह से आपने सेट बनाकर पूछना है। जो तजाद पैदा होंगे उस तजाद को फिर आपने बाई वन बाकी गवाहान से भी मेंशन करवाना है, ताकि वहां से भी या तो तजाद पैदा होगा या उसकी वो करेक्शन में जाएंगे या उसके अपोजिट जाएंगे, बहरहाल जहां पर भी जाएंगे। जब एक चीज डिनायल में आ गई तो उस डिनायल को जब दूसरा बंदा सपोर्ट करेगा तो भी डिनायल के अंदर आएगा। अगर वो सपोर्ट नहीं करता, कोई नया मौका रखता है, तब वो एक नया सिंटांस सामने आ जाता है, तो वहां पर आप एक नया तजाद खड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से जो तजादात हैं वो बहुत मैटर करते हैं किसी भी मंशियात या वट एवर किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। तो इन तजादात को आपने लाइटली नहीं लेना। एक एक तजाद को आप लिखते जाएं अपने साथ। जो जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी आर्ग्यूमेंट शीट बनी होती है, वहां पर मैंने अपोजिट आर्ग्यूमेंट या अपोजिट या डिनायल क्वेश्चन लिखे होते हैं। वहां पर जब जिरा करता हूं तो जो गवाह ने डिनायल चीजें की हैं या जहां पर मुतजाद बयान दिए हैं, उनको मैं अलग से मेंशन कर लेता हूं, ताकि अगले गवाह के ऊपर उस बहस को
उन क्वेश्चन को उस बहस का हिस्सा बनाया जा सके। और मुद्दई, मुकदमा, मुस्तगीस, गवाहान को एक सेट प्रिंसिपल के साथ आपने बहस करनी है। अलग अलग बहस नहीं करनी कि 2 गवाहान पर आज कर ले, 2 पर कल, फिर एक ही दिन के अंदर आपने बहस मुकम्मल करनी है। बहस को प्रिसाइज करें, बहुत लंबा ना करें, अपने जिरा को मुख्तसर शॉर्ट रखें, बट इफेक्टिव क्वेश्चन वहां पर डालें। इफेक्टिव क्वेश्चन कौन से होंगे, इस पर भी मेरी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएंगी। जिरा का दूसरा असूल, जो अपने सवालात हैं उनका मफहूम बहुत वाजे रखें, शॉर्ट क्वेश्चन रखें, वाजे मफहूम रखें, ताकि उसका जवाब कोशिश करें वो हाँ या ना में दे। और अगर थोड़ा सा लंबा जवाब देता भी है तो वहां से भी अगर कोई सवाल निकल दे तो मजीद सवाल बनाकर भी आप उससे पूछें, ताकि उसकी कंफ्यूजन को और बढ़ा सके। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।